नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवविवाहिता 5 लाख नगद और 10 लाख के जेवर लेकर हुई फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। स्काउट गाइड का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। सफल जीवन जीने के लिए किया प्रशिक्षण का आयोजन। महिला का अपहरण करने का किया प्रयास। महिला के चिल्लाने पर भाग छूटे अपहरणकर्ता। जावली में महायज्ञ से पूर्व निकाली विशाल कलश यात्रा। यज्ञ में शामिल होने के लिए संतों और राजनेताओं को किया आमंत्रित। और अब खबरें विस्तार से। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त खैरथल को शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की विभाग के सभी स्तरों पर नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को आगामी माह से शहर के हर घर से कचरा लेने व इसके साइंटिफिक निस्तारण प्रणाली को अपनाई जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सेप्टिक टैंक क्लीनिंग एवं एफएसटीसी के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढाकपुरी मुख्यालय पर जल जीवन मिशन का कार्य आधा अधूरा होने से ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जनसंख्या 4000 से अधिक है। इसकी प्यास बुझाने के लिए केवल एक ट्यूबवेल ही लगाया गया है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत गाँव के बहुत जगहों पर राइजिंग लाइन नहीं पहुंची है। ऐसे में जहाँ लाइन नहीं बिछाई गई है वहां पर घर घर कनेक्शन कैसे दिए जाएंगे। भीषण गर्मी में वह अपने हलक कैसे गीले करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि जिस वार्ड में राइजिंग लाइन सड़क तोड़कर बिछाई गई है वहां इंटरलॉकिंग बिछाकर मरम्मत भी नहीं की गई, जो दुर्घटना का सबब बन रही है। ट्यूबवेल लगाया है, उससे अभी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। करीब 1 महीने पहले ट्यूबवेल लगा था और लाइन भी बिछाई गई थी। गाँव की जाट बस्ती, ब्राह्मण बस्ती, राजपूत बस्ती में राइजिंग लाइन नहीं बिछाई है। ऐसे में घर घर नल पहुँचने की बात दूर है। धन्य है साहब, हमारी लाइन ना बिछी, हम पानी खास पिएगा। 4 है हमारा। अच्छा। वैसे तो 8-7 घर हैं पर उसको तो नहीं पहुंचा साहब। हम जनता की सेवा करें, बाद में घर ही जाने हम किया जाए हमारे भी। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ के आरंभ के अवसर पर 5100 कलशों की कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कस्बे स्थित पंचायत समिति परिसर से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजार, नए बस स्टैंड होते हुए मालाखेड़ा रोड, भगत सिंह सर्किल, जालूकी रोड, कनवाड़ा होते हुए जावली पहुंची। इस अवसर पर कस्बे में जगह जगह कलश शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। निकटतम ग्राम जावली में 30 अप्रैल से 9 मई तक श्री राम कथा का आयोजन होगा और 10 मई से 17 मई तक शिव कथा का आयोजन होगा। प्रतिदिन रात्रि रासलीला का आयोजन होगा। राम कथा के उपरांत 11 मई से यज्ञ का प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति 18 मई को होगी। 19 मई और 20 मई को दोपहर 12 बजे से महाराज प्रवचन देंगे। 21 मई को 11 बजे से सायंकाल तक समापन समारोह में विशाल महाप्रसादी आयोजित की जाएगी। इतना व्यापक महायज्ञ पूर्ण विश्व में पहली बार होगा। लक्ष्मणगढ़ कस्बे से शुरू की गई शोभा यात्रा जावली पहुंची। 21 मई तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में राम कथा, शिव पुराण, रुद्र यज्ञ, रासलीला, रामलीला और अंत में विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। देश भर के तपस्वी साधु संत जावली पहुंच रहे हैं। 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ राजस्थान प्रदेश का पहला अनूठा यज्ञ है। मौनी बाबा संत शोभानंद भारती की पहल से जावली गांव धर्म नगरी बन गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बागेश्वर सरकार समेत अनेक मठाधीश इस आयोजन में आमंत्रित किए गए हैं। आसपास के सैकड़ों गांव ढानी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। मेवात में हो रहे इस अनूठे महायज्ञ में गांव-गांव, ढानी का बच्चा यहां श्रमदान कर रहा है। साधु संतों और सनातनियों की सेवा के लिए ग्रामीण एवं नवयुवक बगैर किसी भेदभाव के लगे हुए हैं। लोगों ने अपने गाड़ी घोड़े यज्ञ स्थल पर सेवा कार्य के लिए लगाए हुए हैं। सनातन की ध्वज पताका फहराने से संत शोभानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। कुछ वर्ष पहले बाबा ने फतेहपुर सीकरी में भी अपने शिवा आश्रम में 500 कुंडी यज्ञ किया था। मात्र 28 साल के संत ने यहाँ बड़ा आश्चर्य कर दिया। लोगों का मानना है कि 100 बीघा जमीन पर आयोजित हो रहे इस अनूठे महायज्ञ में 21 दिनों तक लाखों लोग महायज्ञ में शिरकत करेंगे। प्रतिदिन साधु संतों का सत्संग होगा, नियमित लंगर की सुविधा रहेगी, संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय होगा।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट के प्राचीन चौथ माता मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना के लिए चल रहे पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा के आयोजन में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष नरसी राम मीणा व उपाध्यक्ष रामकरण ने बताया कि चौथ माता मंदिर परिसर के पास बनी यज्ञशाला की यज्ञ वेदी में पंडित विष्णुदत्त शास्त्री के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ शत चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से करवाया जा रहा है। यज्ञाचार्य ने यजमानों को प्रवचन देते हुए कहा कि यज्ञ जैसे आयोजनों से पर्यावरण शुद्ध होने के साथ ही मानव की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं क्षेत्र की उन्नति होती है और यज्ञ जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले मानव को धन, वैभव, ऐश्वर्य, मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति होती है तथा यजमानों से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ वेदी में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई। इस दौरान यजमानों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ वेदी में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां डालकर चौथ माता से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की गई। चल रही श्री राम कथा के आयोजन में मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने राम कथा में प्रवचन देते हुए पतिव्रत धर्म सहित राम कथा से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं सुनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला को सीता की तरह पवित्र एवं चरित्रवान होना चाहिए, वहीं पुरुष को भी महाराज दशरथ व राम की तरह पवित्र और चरित्रवान होना चाहिए। उन्होंने कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को राम वनवास की कथा का प्रसंग सुनाया। वहीं यज्ञ एवं कथा के मौके पर रात्रि के समय रामचरितमानस कला मंडल सकट के तत्वावधान में चल रही रामलीला में कलाकारों के द्वारा दशरथ मरण व राम भरत मिलाप की लीला का मंचन किया गया। चौथ माता मंदिर के पुजारी शरद पाराशर ने बताया कि इस मौके पर चौथ माता मंदिर में विराजित चौथ माता, संतोषी माता, गणेश, शिव, हनुमान व भैरव बाबा की झांकी सजाई गई। फूलचंद ने बताया कि यज्ञ व कथा का समापन पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ 3 मई को होगा। इस अवसर पर प्रधान कुंडी के मुख्य यजमान जगदीश, मदनलाल, महेश, सीताराम, जय किशन, विनोद, राजेंद्र मीणा एवं राम कथा के मुख्य यजमान रामचंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब मैंने बहुत राजपाट चला लिया, अब मेरा मन नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि अपने राम को राज सिंहासन पर बिठाऊं। वैसे भी राम को समस्त प्रजा बहुत प्रेम करती है और राम भी समस्त प्रजा को बहुत प्रेम करते हैं, अपनापन देते हैं। अयोध्या वासी भी चाहते हैं कि राम ही राजा बने और वैसे भी दशरथ जी के बड़े पुत्र राम ही हैं। क्यों ना मैं राम को राज सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर और मैं अपना तीर्थ धाम भगवान के भजन में लग जाऊं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ के निर्देशन में PLV अनिल कुमार के द्वारा बाल विवाह निषेध एवं बाल विवाह के दुष्प्रभाव, मातृ स्वास्थ्य मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे, घरेलू हिंसा एवं शोषण को लेकर नित्यानंद शिक्षा समिति गोविंदगढ़ में बाल विवाह निषेध कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह के दुष्प्रभाव, बच्चों की बाधित शिक्षा, भ्रूण हत्या, साइबर फ्रॉड, गुड टच बैड टच की जानकारी सहित देश में गिरते लिंगानुपात, बच्चों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एवं बालिका व महिला अत्याचार एवं सुरक्षा को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बालिकाओं एवं छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान PLV अनिल कुमार, समय सिंह गुर्जर, संदीप कुमार सैनी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अनिल कुमार, पैरालीगल वॉलंटियर, आज विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ के निर्देशानुसार नित्यानंद सेवा समिति शिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के विधिक जागरूकता योजनाओं के विषय में विद्यार्थियों को जागरूक किया।
अलवर शहर में रीजनिंग लाइन लीकेज होने पर जलदाय विभाग ने दुरुस्त कराया। विभाग के एईएन गौरव शर्मा ने बताया कि भगत सिंह से दारूकुटा मोहल्ले में जाने वाले राइजिंग लाइन लीकेज होने की सूचना मिली, जिसे सही करवाया गया। इसके अलावा मीटर रीडर की शिकायत पर यहां नलों के अवैध कनेक्शन देखने को मिले हैं, जिन्हें चिन्हित कर उनको काटे जाएंगे। अवैध कनेक्शनों को काटने का कार्य शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई भगत सिंह से दारूकुटा मोहल्ले तक करवाई गई है। ये हमारी राइजिंग लाइन लीकेज थी दारूकोटा की तरफ जाने वाली, तो आज हमने उस पर रिपेयरिंग का काम करवाया। तो साथ ही साथ हमें यहाँ पर जानकारी मिली थी कि राइजिंग लाइन पे से कुछ अवैध कनेक्शन हो रहे हैं। आज से हमने उनको काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये कहाँ से कहाँ तक की है? ये राइजिंग लाइन जो भगत सिंह से और दारूकोटा मोहल्ले तक जो राइजिंग लाइन जा रही है, मेनली उसमें अवैध कनेक्शन हैं, जिनको हम चिन्हित करके काट रहे हैं। तो अभी पहला कनेक्शन हमने काटना शुरू कर दिया है और आगे तक ये कनेक्शन काटे जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक कटेंगे सर? ये दारूकोटा मोहल्ले तक कटेंगे राइजिंग मेन में, भगत सिंह से लेके। ये जैसे यहाँ पे के द्वारा खुद काम बने ये नहीं, ये हमारे मीटर रीडर टाइम टाइम पर देख के हमें जानकारी देते रहते हैं चिन्हित करके। तो मीटर रीडर के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार हम इन कनेक्शन को काट रहे हैं। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लखंडा वाला कुआ स्थित दवा बाजार में एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि ट्रक आगे पीछे करने के दौरान बिजली खंभे में जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का पोल टूटकर धराशायी हो गया। खंभे से टूटे बिजली के तार ट्रक पर आ गिरे। हादसे के बाद लखंडा वाला कुआ दवा बाजार क्षेत्र की बिजली आपूर्ति गुल हो गई। पोल टूटते देख मौजूद लोगों ने घटना की सूचना थाना, पुलिस व बिजली विभाग को दी। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सड़क पर गिरे तार हटाकर मार्ग को दुरुस्त करने व लाइन की मरम्मत की। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया, दवा बाजार क्षेत्र में पाइप के बड़े बड़े गोदाम बने हैं। रोजाना बड़ी संख्या में ओवरलोड ट्रकों की यहां लगातार आवाजाही बनी रहती है, जिसके कारण आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक पाइप से भरा ट्रक बिजली के पोल से जा टकराया। टक्कर लगने से सीमेंट का पोल 2 टुकड़ों में टूट गया। देखो, ये यहाँ पे एक गोदाम है, श्याम पाइप स्टोर वाला का। इसका गोदाम में आए दिन ये गाड़ी आती रहती है, बड़े बड़े लोड होते रहते हैं, इसके अंदर पाइप आते हैं। और दोनों ये चौराहे पास होने के बाद ही पता नहीं क्या सिस्टम है, ये गाड़ियां एंटर कर जाती है। मैंने कई बार विरोध किया, मैंने पर्सनल जाके भी कहा था, क्योंकि यहाँ कृष्ण गौड़ एक जेएन साहब का मकान भी है। पहले तो क्या लोहे के पाइप आते थे और रात भर चलते रहते, उनकी आवाजें पूरे मोहल्ले में होती रहती थी। अब इन्होंने ये गाड़ियां हैं, अब देखो कितनी लोड होकर गाड़ी आती है। मतलब बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर परिषद में गाड़ी आती, उसके बाद मेडिकल वालों की गाड़ी आती है, लेकिन आती रात को 8 बजे बाद 10 बजे। लेकिन यहाँ इस गोदाम के अंदर ज्वलनशील पदार्थ है, पाइप है, प्लास्टिक के पाइप है, और किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा और ये पूरे मोहल्ले, पूरी कॉलोनी को लेट होगा। क्योंकि यहाँ पर इतनी गाड़ियां आती है, ये वाली पाइप होगी, प्लास्टिक के पाइप होगी, ये नहीं आनी चाहिए। इसका जो मेन रास्ता उधर से है, वहां से आनी चाहिए। ये सेकंड रास्ता है जहाँ छात्रावास सामने। संगीत, साहित्य और कला को संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से स्पीक मैके अलवर द्वारा नयाबास स्थित राजदीप एकेडमी स्कूल में विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना विद्यालाल का कथक कार्यक्रम आयोजित किया। संसार भर में ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना विद्यालाल, जिनका 1 मिनट में 103 बार नृत्य के दौरान गोल चक्कर लगाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, जैसे बड़े कलाकार का कार्यक्रम अलवर में आयोजित हुआ। उनके साथ अमन अली, सोहेब खान और आमिर खान ने संगतकार के रूप में संगत की। कार्यक्रम की शुरुआत में कला, साहित्य और आध्यात्मिक से जुड़े पंडित धर्मवीर शर्मा, डॉक्टर रचना आसोपा, श्रीमती अनुरिता झा, संस्था के निदेशक दीपक पंडित और शशांक झालानी ने दीप प्रज्वलन कर मां शारदा की पूजा की। लगभग 1.5 घंटे चले नृत्य कार्यक्रम में विद्यालाल ने बच्चों, शिक्षकों का ध्यान अपने नृत्य के माध्यम से खूब आकर्षित किया। गणेश वंदन, समुद्र मंथन, राम रावण युद्ध एवं कृष्ण जी द्वारा गौ चराना व माखन चुराना जैसे आनंददायक रोमांचक दृश्य को अपने कथक नृत्य के माध्यम से विद्यालाल ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया तथा बच्चों को नृत्य की बारीकियों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम से बच्चे बड़े अभिभूत थे। संस्था के सचिव कुलदीप शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त कर स्मृति चिन्ह भेंट किए।
खेड़ली नगर पालिका क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं को लेकर स्थानीय प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन कस्बे की नगर पालिका कार्यालय के मीटिंग हॉल में किया गया। बैठक का आयोजन विधायक रमेश खींची व उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान विधायक रमेश किसी द्वारा कस्बे में अतिक्रमण, साफ सफाई, बिजली, पानी, यातायात व्यवस्था आदि को लेकर चर्चा की और स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों से सुझाव देने की बात कही। इस दौरान एसडीएम कठुमत सुखाराम पिंडेल द्वारा कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर और अतिक्रमण को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस पर काम करने की बात कही। वहीं सीओ कठुमत जोगिंदर सिंह राजावत द्वारा कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य चौराहे और बाजारों पर निजी या सरकारी स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित मुख्य चौराहों और रोड पर बेतरतीब रूप से वाहनों को न खड़ा करने की बात कही। बैठक के दौरान नगर पालिका के पार्षद और व्यापारियों व प्रतिनिधियों द्वारा अपने सुझाव रखे गए। बैठक के दौरान आवारा पशुओं व पानी का मुद्दा तूल पकड़े रहा, जिस पर विधायक द्वारा मौके पर ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को पेयजल सप्लाई की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए और आवारा पशुओं को लेकर नगर पालिका द्वारा जगह चिन्हित करने की बात कही। इस दौरान तहसीलदार आर.के. यादव, नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, चेयरमैन संजय गीजगढ़िया, ईओ प्रमोद कुमार, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, थानाधिकारी महावीर प्रसाद, व्यापार समिति अध्यक्ष प्रमोद बंसल सहित अनेक पार्षद व व्यापारी मौजूद रहे। देखिए, आज जो हमने एसडीएम साहब और डिप्टी एसपी साहब, थानेदार जी, तहसीलदार जी, स्थानीय हमारे सभी मान्य पार्षद गणों को इस खेड़ली मंडी की जो एक अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था चले परिवहन की और लोगों का आवागमन की, और जिस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे बैठ के इस कस्बा का कैसे विकास आगे बढ़ सके, और मैं समझता हूँ उसकी सबकी एक हमने आज मीटिंग ली है। कोई जनरल साधारण सभा की मीटिंग नहीं थी, लेकिन लोगों की उन समस्याओं को लेकर सुझाव करने के लिए आज मीटिंग आयोजित की गई है। और इस मीटिंग में लोगों के सुझाव आए कि यहाँ जो भी मतलब ये बाजार में अतिक्रमण है, किसी प्रकार का गलत काम हो रहा है, उस सब के लिए, और खासतौर से पुलिस को मतलब इस पर बात में कहा गया कि यहाँ होम गार्ड के जवानों को लगाया जाए और खासतौर से पुलिस के रात में मतलब गश्त की अच्छी व्यवस्था हो, मोबाइल टीम बराबर लगातार काम करती रहे, और पेयजल और बिजली के लिए जो समस्या हमारे खेड़ली में है, जो जितना पानी हमारे यहाँ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से लोगों को पानी मिले, हर बाढ़ में पानी जाने का काम करे। बिजली के जो तार ढीले पड़े हों उनको टाइट किया जाए और बिजली की सही ढंग से व्यवस्था करते हुए जिसको समय समय पर बिजली जो कट होती है उसको कट नहीं की जाए, समय पर जो 24 घंटा बिजली आनी चाहिए वो बिजली मिले। इस तरह की व्यवस्था के लिए आज सभी अधिकारियों को हमने बुलाकर इसको और पार्षदगणों को जनप्रतिनिधियों को बुलाकर मीटिंग आयोजित कराकर उनके सुझाव लिए गए और भविष्य में उनको निर्देश दिए गए कि आप इनको सबको ठीक करने का काम करें। AKIIT क्लासेस आज शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय नाम है। AKIIT क्लासेस ने अपनी सर्वश्रेष्ठता की यात्रा में आगे बढ़ते हुए इस वर्ष IIT JEE मेन में अविश्वसनीय रिजल्ट दिया है। इस वर्ष 2024 में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए JEE मेन एग्जाम में 12वीं कक्षा के 7 व टारगेट बैच के कुल 19 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से 5 विद्यार्थियों फरमान, निकिता, हर्ष, पीयूष, आदित्य ने 95% से ऊपर, 10 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर एवं 14 विद्यार्थियों ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। संस्था हर साल JEE मेन में 12वीं कक्षा के साथ शहर के सर्वाधिक परिणाम देता आया है तथा इस वर्ष भी अविश्वसनीय IIT JEE मेन में 46% परिणाम दिए हैं। संस्था में नए बैच 2 व 6 मई से प्रारंभ होंगे, जिसमें प्री फाउंडेशन, ऑन फाउंडेशन और टारगेट बैचेस में एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा संस्था में BSc नर्सिंग व BSTC के लिए विशेष बैच लगाए जा रहे हैं। खैरतल तिजारा 29 अप्रैल जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए व्यवस्था को और सुदृढ़ कर पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा ग्रीष्म के लिए टैंकरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें किशनगढ़ बास ब्लॉक में टैंकर के लिए गठित उपखंड स्तरीय समिति की अभिशंसा से पेयजल संकटग्रस्त 19 ग्रामों में टैंकरों के 63 ट्रिप से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वावधान में BSTC का आयोजन जिला मुख्यालय जिला प्रशिक्षण केंद्र नगर बगीची अलवर पर आयोजित किया जा रहा है। अलवर CO स्काउट राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि प्रशिक्षण में ट्रेनर्स के द्वारा स्काउट गाइड को सफल जीवन जीने के लिए कैंप का आयोजन किया जाता है। यह कैंप 7 दिन का है, जिसमें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की जो भी गतिविधियां होती हैं उसका पूरे 7 दिन का शेड्यूल बनाकर उन गतिविधियों को करवाया जाता है। राजेंद्र मीना ने बताया कि इनके सफल जीवन जीने के लिए भविष्य में जो छात्र अध्यापक हैं, जब यह अध्यापक बनेंगे तो विद्यालय में स्काउट गाइड मूवमेंट चलाने के लिए पहले से तैयार किया जा रहा है। इसमें जीवन जीने की कला व आर्मी में जो स्काउट गाइड का चैप्टर है उसका भी अध्ययन करवाया जाता है। जिला मुख्यालय अलवर के तत्वावधान में BSTC स्काउट ग्रुप शिविर का आयोजन 7 दिवसीय यहाँ पे नजर बगीची जिला मुख्यालय पर आयोजन किया जा रहा है। इसमें ट्रेनर्स के द्वारा इनको सफल जीवन जीने के लिए ये कैंप का आयोजन करवाया जाता है। उस कैंप में 7 दिन को इनको सुबह 6 बजे से लेकर के शाम रात को शयन तक 10 बजे तक की एक्टिविटी जो होती है वो सारी गतिविधि हम पूरे 7 दिन का एक शेड्यूल बना करके इन गतिविधियों को करवाया जाता है। और कि सफल जीवन जीने के लिए इनकी जो भविष्य में ये जो छात्र अध्यापक हैं तो ये अध्यापक जब बनेंगे इनको विद्यालय में स्काउट गाइड के मूवमेंट चलाने के लिए पहले से प्रिपेयर करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हम पायनियरिंग का भी देते हैं इनको और पायनियरिंग है, लेसिंग है और बहुत सारी जो कुशल जो चीजें हैं वो हम उनको ट्रेनिंग के माध्यम से बताते हैं। और जीवन जीने की कला है और आर्मी के अंदर जो भी स्काउट का जो एक चैप्टर है उसको भी हम इसमें बताते हैं। ये इस प्रकार से पूरा पाठ्यक्रम 7 दिन का शेड्यूल बना करके उनको दिया जाता है। सैनिक स्कूल तिजारा के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चंडीगढ़ में तथा मिस्टर नॉर्थ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फिजिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर तिजारा के एक साधारण परिवार में जन्मे JP सैनी का सैनी समाज व विभिन्न संगठनों की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बॉडी बिल्डर JP सैनी द्वारा 2 गोल्ड मेडल जीतने पर माला पहनाकर, साफा बांधकर तथा अनेक पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। लड्डू बांटकर तिजारा वासियों ने हर्ष व्यक्त किया। सैनी ने अपनी लगन व मेहनत से गोल्ड मेडल जीतकर तिजारा ही नहीं अपितु राजस्थान का पूरे भारत में नाम रोशन करने पर लोगों ने मुंह मीठा कराकर बधाई दी। वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, इंदर सिंह दहिया, हनुमान प्रसाद सैनी ने अपने वक्तव्य में गौरवशाली प्रतिभा के धनी JP सैनी के हौसले व जज्बे की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए युवाओं से प्रेरणा लेने की बात कही तथा बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समाज की ओर से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। डीजे व गाजे बाजे के साथ गाड़ी में बैठकर बहुत ही धूमधाम के साथ शहर के मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला गया। रास्ते में जगह जगह लोगों द्वारा माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर इस गौरवशाली प्रतिभा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सैनी समाज प्रधान कृष्ण सैनी, कैप्टन शिव नारायण सैनी, पदमचंद सैनी, पार्षद मंगतूराम सैनी, नवल मिल्कपुरिया, एडवोकेट वीरेंद्र सैनी, अजय सोनी, महंत जस्सू महाराज व फूल सिंह सैनी, एडवोकेट उमेश सैनी, अजय सोनी, सुभाष अध्यापक, नवल किशोर सैनी, सुभाष आरती, जितेंद्र उर्फ जीतू सैनी, भारत सैनी, मनमोहन, चिराग सैनी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। फूड फॉर हंगर सेवा लगातार मई 2021 से चलती आ रही है। लंगर सेवा यार अनमूल्य फाउंडेशन के BOD पोरस सिंह और SVR ग्रुप से सुभाष व्यास ने बताया, इस सेवा को YAF यूथ क्लब एवं SVR ग्रुप फाउंडेशन मिलकर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सभी मेंबर तन मन धन से सेवा में जुड़े हुए हैं। हर महीने की 30 तारीख को लेबर चौक फूलबाग पर सुबह 8 बजे यह लंगर सेवा लगाई जाती है, जिसमें कड़ी चावल का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें करीब 1500 लोग प्रसाद खाते हैं। लंगर सेवा पूरी होने के बाद लंगर स्थान पर दोनों पत्तल की साफ सफाई भी करवाई जाती है। आज भी सेवा में दोनों फाउंडेशन के मेंबर्स दीपक सीताराम परिहार, राकेश महर्षि, सुशील मेहरा, सुमित गोयल, अमित सिंह, राजन, विकास तोमर, आयुष, इरशाद, रामवीर, प्रिंस आदि उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA, 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए।
जिनमें सीपी गुप्ता सर, एसएस राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में कई जगह पर दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, साथ ही हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नगर निगम से गुहार लगाई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर में कई जगह ऐसी है जहां गंदगी का आलम है। अशोका टॉकीज, बस स्टैंड, दिल्ली दरवाजा आदि मार्गों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। यहाँ आवारा पशु सड़क के बीचों बीच खड़े रहते हैं, ऐसे में आवागमन बाधित होता है। इसके अलावा इन पशुओं के बीच से गुजरने पर हादसे की आशंका भी बनी रहती है। इंटरनेशनल डांस दिवस के अवसर पर नेहरू गार्डन में बच्चों ने डांस करके अपनी प्रस्तुति देकर लोगों का मन लुभाया। कोरियोग्राफर मुकेश दास ने बताया कि इंटरनेशनल डांस दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को 22 वर्षों से करते आ रहे हैं। डांस जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से शरीर का वर्कआउट होता रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डांस के माध्यम से अलवर का नाम रोशन हो, यह हमारा लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर बच्चे भाग लेते हैं और बच्चों को निःशुल्क डांस सिखाया जाता है। हमारा लक्ष्य है कि लोगों में डांस के प्रति जागरूकता। कार्यक्रम में 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम में 300 डांसरों ने भाग लिया। आज वर्ल्ड डांस डे है। वर्ल्ड डांस के दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 29 अप्रैल को ये सेलिब्रेट होता है और ये हमारा 22वां साल है, क्योंकि हमें 22 साल हो गए वर्ल्ड डांस से सेलिब्रेट करते हैं पूरे अलवर जिले में, क्योंकि राजस्थान में पहली पहल हम लोगों ने की थी। और ये हमारा एक्चुअली कोरोना टाइम से ही हमारा थोड़ा सा ऑफलाइन चला गया है, बट फिर भी हम लोग जितना ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कनेक्ट करना, क्योंकि डांस से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। डांस हमारा एक पैशन है, हम लोगों का पैशन है। बच्चे आगे अलवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अलवर का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारे साथ बहुत सारी टीम आई हुई है अलवर से, बहुत सारी डांस अकेडमीज है और डांस अकेडमीज जो भी हमें पार्टिसिपेट कर रही है। और हर साल ये लोग बढ़ चढ़ के उत्साह पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सिर्फ और सिर्फ एक जागरूक कर रहे हैं डांस को लेकर कि यहाँ पे और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि डांस कोई बुरी चीज नहीं है, डांस एक फिटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज है और एक आजकल एजुकेशन में भी इसका पार्ट किया गया है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स सपोर्ट करें और हमारे साथ हमारी जितनी भी डांस अकेडमीज है वहां पे बच्चे जाके डांस सीखे या फिर हमारे साथ हर डांस के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि डांस बिना आजकल कोई भी फंक्शन सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि सारे फंक्शन, हर फंक्शन में डांस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कितनी टीम आ रही है, कहाँ से आ रही है? अलवर जिले से फिलहाल अलवर सिटी से 12 टीम आ रही है। 12 टीम से जैसे कि एम्स अकेडमी है, डिवाइन फिटनेस है, इसके रॉबर्ट बॉयज डांस अकेडमी है, स्कीम 2 से RDC डांस अकेडमी है एंड किस्सी बॉय डांस अकेडमी है और आर्टिस्ट हाउस है। काफी सारे जो आर्टिस्ट है जो आ रहे हैं अलवर के, काफी अच्छे कोरियोग्राफर्स है, डांसर्स हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। क्या सर? कितनी संख्या, कितनी तादाद में मान के चलिए 50 प्लस तो आ ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 300 प्लस डांसर्स हैं। बट अभी एग्जाम चल रहे हैं छोटे बच्चों के, तो वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। बट 50 प्लस अभी फिलहाल आज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनको कहीं डांस के लिए बाहर भी भेजा जाता है? बिल्कुल। यहाँ से जो भी अकेडमीज में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और यानी कि सीखते हैं, उनको हम लोग रियलिटी शोज के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए लेकर जाते हैं। और काफी सारे बच्चों ने हम अलवर का नाम रोशन भी किया है, रियलिटी शोज में भी आए, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट में परवीन प्रजापत आया है, डांस DID लिटिल मास्टर में माही विजय आई है गोविंदगढ़ की, और अपने अलवर से ही वंशिका जांगिड़े जो कि चैनल पे आई है अभी GTV में। और पिछले 22 सालों से हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्ल्ड डांस डे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।